हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद हफ्सा यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कंजंक्शंस। किसे कहते हैं कंजंक्शंस, ये जुमलों में क्यों इस्तेमाल होती हैं, टाइप्स कौन कौन सी हैं कंजंक्शंस की, ये हम सब पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। तो चले स्टार्ट करते हैं। कंजंक्शन किसे कहते हैं? कंजंक्शन का मतलब होता है टू कनेक्ट, यानी कि किसी चीज़ को आपस में मिलाना या फिर टू ज्वाइन। समझ आ रही है? आपस में जोड़ना चीज़ों को, इसे कहते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शंस आर वर्ड्स दैट ज्वाइन टुगेदर अदर वर्ड्स और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। यानी कि कंजंक्शंस किस लिए इस्तेमाल होती हैं? अल्फाज को या अल्फाज के मजमूए को आपस में जोड़ने के लिए, आपस में मिलाने के लिए। समझ आ रही है? कंजंक्शन के लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं, वो है ग्लू। ग्लू किस लिए इस्तेमाल होती है? हम ग्लू को चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वही काम है कंजंक्शन का, जो कि सेंटेंसेस को या फिर फ्रेजेस को या फिर क्लॉजेस को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती हैं। समझ आ रही है कि कंजंक्शन का मकसद क्या है? टू कनेक्ट और टू ज्वाइन वर्ड्स, सेंटेंसेस, फ्रेजेस और क्लॉजेस। नहीं समझ आई कि किस तरह से ग्लू की तरह ये दो जुमलों को, दो अल्फाज को आपस में जोड़ देते हैं। यही है कंजंक्शन का काम, टू कनेक्ट और टू ज्वाइन। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 2 गोल्ड फिश एंड अ कैट। यहाँ पर कंजंक्शन क्या है? एंड। इसने क्या किया? इन दो जुमलों को आपस में मिला दिया। समझ आ रही है? इसने ग्लू का काम किया इन दो जुमलों के अंदर। समझ आ रही है कि वर्ड्स को, जुमलों को आपस में ग्लू की तरह जोड़ देना, यही काम है कंजंक्शन का। इसका मतलब है ज्वाइन करना, जोड़ना, मिलाना। समझ आ रही है? अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, कि कंजंक्शन की कुछ टाइप्स होती हैं, कुछ कैटेगरीज होती हैं जिनमें इनको रखा जाता है। वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, देन इज subordinating conjunction and then is correlative conjunctions। ये 3 कैटेगरीज हैं मेनली जिनमें कंजंक्शंस को रखा जाता है। इनको हम अलग अलग पढ़ते हैं कि ये क्या होती हैं और कौन कौन सी कंजंक्शंस को इन कैटेगरीज में रखा जाता है। समझ आ रही है? तो चलें देखते हैं। कंजंक्शंस की टाइप्स में फर्स्ट वन है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। किसे कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस? Coordinating conjunctions are the conjunctions that bring equally important ideas together. They can join words, phrases and clauses of equal importance and grammatical rank. ऐसी conjunctions जो दो ऐसे जुमलों को या वर्ड्स को मिलाने के काम आती हैं, जो ग्रामेटिकली भी इक्वल हों और मीनिंग के अकॉर्डिंगली भी इक्वल हों। समझ आ रही है? इसको हम दूसरे अल्फाज में ऐसे कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ने के काम आती हैं। समझ आ रही है? जो ग्रामेटिकली भी इक्वल हों और मीनिंग के मुताबिक भी वो इक्वल इम्पोर्टेंस रखते हों। समझ आ रही है? उन्हें कहते हैं हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कौन कौन सी होती हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ये देखते हैं हम। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के लिए हम एक एक्रोनिम यूज़ करते हैं, वो है ये फैन बॉयज़। समझ आ रही है? ये एक्रोनिम हम इस्तेमाल करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को बताने के लिए। कैसे? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। ये हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। यहाँ पर फॉर यूज़ हुआ एज बिकॉज। समझ आ रही है? जुमलों में जब फॉर यूज़ होगा तो उसका मीनिंग होगा बिकॉज का। बाकी ये सारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। समझ आ रही है? जब भी इनमें से कोई भी जुमलों में इस्तेमाल होंगी तो आपको समझ आ जाएगी कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जुमलों में इस्तेमाल हुई हैं। किस तरह से? हम जुमले देखते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। इसमें फर्स्ट वन है माई हस्बैंड सेंट मी फ्लावर्स फॉर ही लव्स मी। तो इस जुमले में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहाँ यूज़ हुई है? फॉर। यहाँ पर ये इसका मीनिंग क्या है? बिकॉज। समझ आ रही है? तो ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देन इज एलेक्स स्टूड फर्स्ट एंड गॉट अ प्राइज। यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहाँ है? एंड।
देन ही इज सैड बट नॉट ब्रोकन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहाँ है? बट। शॉन प्लेड वेल स्टिल ही लॉस्ट। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहाँ है? स्टिल। अब यहाँ पर आपने एक और चीज़ भी देखनी है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो ऐसे जुमलों को मिलाने के काम आई है जो इक्वली इम्पोर्टेंट हैं ग्रामेटिकली भी और मीनिंग के अकॉर्डिंगली भी। कैसे? अगर हम ये जुमला माई हस्बैंड सेंट मी फ्लावर्स फुल स्टॉप, ही लव्स मी फुल स्टॉप, इनको अलग अलग रखें तो ये ग्रामेटिकली भी इक्वल है, मतलब कंप्लीट है, और ये भी ग्रामेटिकली कंप्लीट है। समझ आ रही है? उसके बाद एलेक्स स्टूड फर्स्ट फुल स्टॉप, ही गॉट अ प्राइज फुल स्टॉप। तो ये दो जुमले हैं जो ग्रामेटिकली और मीनिंग के अकॉर्डिंगली कंप्लीट हैं। इनको मिलाने के लिए हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल की। समझ आ रही है? तो यही है काम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का जुमलों में। समझ आ गई आपको? कंजंक्शन की हमारी नेक्स्ट टाइप है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेट किसे कहते हैं? सब ऑर्डिनेट का मतलब होता है मातहत, यानी जो कम ओहदे में हो। समझ आ रही है? अ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑलवेज इंट्रोड्यूसेस अ डिपेंडेंट क्लॉज टाइंग इट टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। यानी कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ना। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं ये आप मेरी क्लॉज और फ्रेज वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम ही डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ना है। समझ आ रही है कि ऐसा क्लॉज जो मातहत हो, ऐसा क्लॉज जो मातहत हो, ओहदे में कम हो, उसे ज़्यादा ओहदे वाले सेंटेंस के साथ जोड़ने का काम करती है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। समझ आ रही है? अब हम देखते हैं कौन कौन सी होती हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये हैं इंपॉर्टेंट सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो जुमलों में इस्तेमाल होती हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में मिलाने के लिए। समझ आ रही है? तो ये हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट वन इज माय फादर बिलीव्स दैट आई शुड बी अ राइटर। यहां पर सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सी है? दैट। नेक्स्ट वन, आई स्टार्टेड राइटिंग व्हेन आई वाज 8। यहां पर कौन सी है? व्हेन। देन दे वर ओल्डर देन आई। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सी है? देन। माई लाइफ विल बी ब्लेस्ड इफ आई फुलफिल हिज ड्रीम्स। समझ आ रही है? तो यहां पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सी है? इफ। अब एक और चीज, अब फर्स्ट वन जुमला देखें, माई फादर बिलीव्स दैट आई शुड बी अ राइटर। अब यहां पर फर्स्ट ये है डिपेंडेंट क्लॉज और ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इनको आपस में मिलाने के लिए हमने सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल किया। समझ आ रही है? तो ये इस जुमलों में सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। समझ आ गई आपको? कंजंक्शन की हमारी लास्ट टाइप है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर टैग टीम कंजंक्शंस। ऐसी कंजंक्शंस जो एज अ टीम वर्क करें। नहीं समझ आई? पेयर की फॉर्म में वर्क करें, ऐसी कंजंक्शंस को हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। दे कम इन पेयर्स एंड यू हैव टू यूज बोथ ऑफ देम इन डिफरेंट प्लेसेस इन अ सेंटेंस टू मेक देम वर्क। यानी कि वो जोड़े की फॉर्म में होते हैं और उनको आपने सेंटेंस में साथ इस्तेमाल करना होता है मीनिंग समझाने के लिए। समझ आ रही है कि ऐसी कंजंक्शन जो एज अ पेयर इस्तेमाल होती हैं जुमलों को या वर्ड्स को आपस में जोड़ने के लिए। समझ आ रही है? उन्हें कहते हैं हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कौन कौन सी होती हैं ये देखते हैं हम। स्क्रीन पर आपको कोरिलेटिव कंजंक्शंस नज़र आ रही हैं जो पेयर की फॉर्म में इस्तेमाल होती हैं, जो टीम वर्क करती हैं जुमलों के अंदर। ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो जुमलों में इस्तेमाल होती हैं। समझ आ रही है किस तरह होती हैं? हम एग्जांपल्स देखते हैं इनकी। कोरिलेटिव कंजंक्शंस की एग्जांपल्स देखते हैं हम। फर्स्ट वन, आई वॉन्ट आइदर द पिंक सोफा और द पर्पल वन। तो ये है कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो कि टीम वर्क कर रही हैं जुमलों के अंदर, पेयर के तौर पर यूज हो रही हैं। देन आई विल स्टडी बोथ इंग्लिश लिटरेचर एंड आर्ट हिस्ट्री। तो यहाँ पर ये
कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। समझ आ रही है? देन व्हाई डू यू वांट टू विजिट नाइदर आयरलैंड नॉर स्कॉटलैंड। तो यहाँ पर ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं जो कि पेयर के तौर पर यूज हो रही हैं। देन आई टुक नॉट ओनली द पिंक सोफा बट ऑल्सो द टिफनी लैम्प। समझ आ रही है? तो ये हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस की कुछ एग्जांपल्स जिसमें हम देख रहे हैं कि कैसे टीम वर्क कर रही हैं ये कंजंक्शंस जुमलों के अंदर वर्ड्स को या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए। समझ आ गई आपको? तो यहाँ ख़त्म होती है हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।